हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोना कोचिंग क्लासेस। बोना कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब पढ़ने वाले कंटिन्यूअस फ्रैक्शन सीरीज, इसके बारे में पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। कैसे सॉल्व करना है, कैसे ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो बेहतर होगा पहले पिछला क्लास देखें तब यह वाला क्लास देखें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। पिछली क्लास में बता चुके हैं कि अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना मिला? 3। डिफरेंस कितना मिला? 3। उसके बाद क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाला नंबर लेते हैं माइनस, और लास्ट वाला नंबर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसका फार्मूला भी लिखवा दिए हैं, एक मिनट पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। क्या होता है 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस किसका किसका निकालना है? 1 और 4 में कितने का अंतर है, या 4 या 7 में, सब में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। क्या लिख देंगे 1 अपॉन 3। अब फर्स्ट किसको माने और लास्ट किसको माने, यह बहुत ही जानना जरूरी होता है। तो फर्स्ट नंबर जो होता है उसको क्या मानते हैं? फर्स्ट। तो ये क्या है, पहला है, इसको मानेंगे फर्स्ट, माइनस लास्ट किसको मानेंगे? 10 वाला क्या है, लास्ट है। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 10। सॉल्व कर देंगे। 10 में से किया कितना बचा? 9/10। कितना आ गया? 3/10। तो इसके बारे में पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। चलिए अब इसके बारे में जानेंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं पहले पिछला क्लास देख लें, ताकि आसानी से समझ में आ सके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अब पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है। इसमें भी वही नियम अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, सब में 3 3 है, 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब क्या करना है, जब 3 कॉमन हो गया तो इन सबका क्या निकालना, डिफरेंस। डिफरेंस कितना मिला? 3। फर्स्ट कौन सा है? 1 अपॉन में 1, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया ना तो क्या बचा, 1 ही बचा ना, तो 1 अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपॉन में 10। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 10 में से 1 गया 9, 9/10 क्या आ गया 10। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, अगर कभी भी ऊपर जो नंबर दिया है नीचे वाले का क्या डिफरेंस हो, अगर जो ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में अगर कोई नंबर दिया है उसका अगर नीचे वाले का डिफरेंस वही नंबर आता है तो हमेशा क्या करना, डिफरेंस नहीं लेना है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में फर्स्ट माइनस 1 अपॉन में डिफरेंस। अब बोल दीजिए कि इसका, एक मिनट यहाँ लास्ट है, अब इसे भूल जाइए, इसमें डिफरेंस निकालना है। अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर है उसका अगर डिफरेंस दिया है हर में तो उसका डिफरेंस नहीं निकालना है, डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट लिख के क्या करना है, सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कौन सा 1 है माइनस, लास्ट कौन सा 10 है, घटाएंगे कितना मिला 9/10। तो फ्रैक्शन सीरीज जो होता है इन दोनों क्वेश्चन में इन सब बातों का ध्यान देना विशेष जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या करना था, इसमें डिफरेंस नहीं दिया है, हर का डिफरेंस न्यूमरेटर में नहीं आ रहा है, तो इससे क्या निकालें, पहले 1 अपॉन डिफरेंस, फिर 1 अपॉन लास्ट माइनस 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, ये निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, हर का डिफरेंस दिया है न्यूमरेटर में, तो इसका डिफरेंस नहीं निकालना है।
डिफरेंस ना निकाल के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 फर्स्ट माइनस 1 लास्ट मान के। और देखते हैं इसी प्रकार। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या करना है। चलिए पहले इसमें क्या देखना है, क्या जो हर में नंबर दिया है क्या न्यूमरेटर के डिफरेंस में आ रहा है कि नहीं। तो 2 का क्या निकालेंगे स्क्वायर 4 और 3 का 9, 9 में से 4 घटाएंगे 9 से 5, यानी कि जो हर में नंबर दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकालने पे क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है। यहाँ भी क्या निकालेंगे 3 3 करो 4 4 16, 16 में से 9 घटाएंगे 9 बचा 7। इसी प्रकार सबका मिल रहा है, यहाँ पे 100 हो गया 81 हो गया, 100 में से 81 घटाएंगे कितना मिला 19। यानी कि इसमें क्या नहीं लेना है, डिफरेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या नंबर लेंगे 1 में फर्स्ट माइनस 1 में लास्ट। क्या हो जाएगा 1 में फर्स्ट माइनस 1 में लास्ट। अब क्या करना है, अब तो जानते ही होंगे फर्स्ट कौन सा है लास्ट कौन सा है, ये तो बता ही चुके हैं। फर्स्ट किसको माना जाता है और लास्ट किसको माना जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, संयुक्त होगा। चलिए फर्स्ट किसको मानना है, फर्स्ट 2 वाला, क्योंकि इसका जो डिफरेंस निकालने पे 5 आ रहा है तो डिफरेंस नहीं निकालना। फिर से बता दे रहे हैं, अगर हर का डिफरेंस निकालने पे न्यूमरेटर में आता है तो उसका कभी भी डिफरेंस नहीं निकालना है, डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट मान के आंसर बताना है। फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो 2 वाला, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, और क्या लास्ट वाला 100 है, तो 100 माइनस 4 में कितना हो जाएगा 400। घटा देंगे कितनी बार हो जाएगा, 100 में से 4 घटाएंगे कितना होता है 96/400। कितना बचा 96/400। कितनी बार हो जाएगा, पहले 2 से काट देते हैं, 2 4 जाएगा 16 और ये जाएगा 200। 4 से काट देते हैं, 4 का नाम 4 4 दूनी 8। अभी कितनी बार हो गया 4 25 20 50 बार में, 6 दूना 12 25 दूना 50, कितना आया 6/25। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ये वाला। तो कभी भी फ्रैक्शन सीरीज वाला जो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन सीरीज होता है, अगर उसमें हर का निकालने पे डिफरेंस न्यूमरेटर आता है तो डिफरेंस नहीं निकालना है, डायरेक्ट क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे और लास्ट मानेंगे। फर्स्ट और लास्ट मान के सॉल्व कर देंगे, जो आंसर होगा वैसा ही होगा। इसको सॉल्व किया कितना मिला 6/25। सबको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितना आता है। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या है 3 और 7 का डिफरेंस क्या है 4 है, 7 और 13 का डिफरेंस क्या है 6 है, यानी कि डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मानना है 1 में फर्स्ट माइनस 1 में लास्ट। क्या मानना है 1 में फर्स्ट माइनस 1 में लास्ट। फर्स्ट नंबर कौन सा है
फर्स्ट हो गया 3 माइनस लास्ट कौन सा है 43। 43 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40/3 गुणे 43। सॉल्व कर देंगे 40 3 के गुणा 43 में कर देंगे कितना आएगा 129। 129 कहाँ है यहाँ पे तो कितना आया 40/129 सही उत्तर है। अब तो समझ में आ ही गया होगा कैसे सॉल्व हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है। और देखते हैं इसी प्रकार। चलिए इसको देखते हैं। ये बहुत आसान है, देखने में डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही क्या है आसान है। अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 2 जा 4 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 तो लिखेंगे 3 गुणे 1 सही है। क्या लिखेंगे 3 गुणे 1। इसका शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं 1 मिनट। पहले कुछ लिख दें क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा 4 4 16 16 में से घटाएंगे कितना बचा 15। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5। क्या लिखेंगे 3 गुणे 5। इसी प्रकार ये क्या है 6 36 36 में से घटाएंगे कितना बचा 35। इसे लिखेंगे 5 गुणे 7 प्लस करेंगे डेल्टा x प्लस। इसको लिखेंगे 20 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 400। 4 में से घटाएंगे इसको लिख सकते हैं 19 गुणे 21। क्या लिखेंगे 19 गुणे 21। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है स्क्वायर वाला तो कैसे करना है। पहले इस तरह से अगर बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है 1/2 का स्क्वायर है -1 है तो भैया कोई जरूरी है इसे सॉल्व करना। 2 का स्क्वायर निकालो फिर माइनस करो ये सब कौन करने जाए। क्या करना 2 में से घटाएंगे कितना बचा 1 गुणे 2 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 3 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 3 गुणे 4 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 में से 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 5 5 गुणे 6 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। टेस्ट करते करते 20 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 19 गुणे 20 से 21। तो कहना क्या चाहते हैं अगर कभी भी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार तो कभी ऐसे नहीं करना 2 का स्क्वायर निकालेंगे 2 दूनी 4 4 में से 1 गया 3 ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है पहले वाले नंबर में से हाई वाला नंबर घटाना है। 2 में से 1 गया कितना बचा 1 फिर गुणे फिर ये नंबर जोड़ देना है 2 1 3 4 में से 1 गया 3 फिर 4 1 कितना हो गया 5। तो जो स्क्वायर वाला नंबर होता है इस तरीके से करना है ऐसे नहीं। जब इतना आ गया तो जानते ही हैं तो फार्मूला कौन सा लगेगा। डिफरेंस तो नहीं दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे 1/में डिफरेंस 1/में फर्स्ट -1/में लास्ट। ये तो सबको पता है। क्या निकालेंगे 1/में फर्स्ट -1/में लास्ट। अब डिफरेंस कितने का है तो डिफरेंस है कितने का है 2 का है। फर्स्ट किसको माने तो 1/में 1 माइनस लास्ट किसको माने तो लास्ट वाला हमारे भैया है 21 वाले भैया जो यहाँ पे है। अब क्या लिखेंगे 1/2 20 में से 1 घटा
सॉरी 21 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 20/21 काट देंगे 2 आंसर कितना है 10/21। तो 10/21 कहाँ है यहाँ पे। तो किसको किसको इस तरीके से सॉल्व करने में अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखते हैं इसी की क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। ये भी उसी प्रकार है, तो इसमें क्या होता है ट्रिक से सॉल्व करने के लिए देखिए। ध्यान से देखिएगा। 7 में से 3 घटाएंगे कितना बच्चा 4 गुणे और 7 3 जोड़ देंगे कितना हो गया 10। फिर लिखेंगे प्लस 13 में से 3 घटाएंगे कितना बच्चा 10 गुणे 13 3 जोड़ देंगे कितना हो गया 16 प्लस 19 में से 3 घटाएंगे 16 गुणे 19 3 कितना होता है तो होता है 22 प्लस प्लस 49 में से 3 घटाएंगे कितना बच्चा 46 गुणे 49 में 3 जोड़ देंगे 52। तो इसमें कहीं हम स्क्वायर निकाले हैं तो बिल्कुल नहीं। इसमें क्या किए हैं सबको पता ही होगा, नहीं पता तो बता दे रहे। 7 में से 3 माइनस किए कितना बच्चा 4 गुणे 7 और 3 जोड़े कितना हो गया 10। तो कभी भी स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन होता है इस प्रकार अगर आ जाए तो ऐसे नहीं निकालना है कि 7 का स्क्वायर निकालेंगे हो गया 49 माइनस 3 3 का 9 49 में से 9 हटाएंगे कितना बचा 40 और 40 को लिखेंगे 4 गुणे 10। तो ना भैया ना, बिल्कुल ऐसी सॉल्व नहीं करना है। कैसी करना है इस प्रकार करना है। एक बार घटाना है उसी नंबर को और उसी नंबर को क्या करना जोड़ना है गुणा करके। सबको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो हम तो आएंगे। अगर जो लोग नए हैं जो हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियो के लिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि फ्री में YouTube पर इस तरीके से पढ़ा पाए। चलिए देखते हैं। ऐसे पहले डिफरेंस निकालेंगे 1/में डिफरेंस 1/में फर्स्ट माइनस 1/में लास्ट। डिफरेंस किसने का है तो 6 का है। फर्स्ट कौन सा है 4 है। लास्ट कौन सा है 52 है। फर्स्ट और लास्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट और लास्ट अगर बताने की किसी को आवश्यकता है तो पिछला वीडियो देख ले, दोबारा बोल रहा हूँ। और पिछला वीडियो नहीं देखना चाहता है तो इसी वीडियो में बता दे रहे हैं, लेकिन पिछला वीडियो देखें उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। डिफरेंस किसका निकाले हैं 4 और 10 के बीच में कितने का अंतर है तो 6 का। 10 और 16 के बीच में कितने का अंतर है तो 6 का। ऐसे ऐसे करके कहां तक गया है 46 और 52 कितने का अंतर है 6 का। तो लिख दिया 1/6। फर्स्ट कौन सा है तो फर्स्ट वाले भैया यहाँ पे जो 4 दिख रहे हैं और लास्ट वाले क्या है यहाँ पे जो छिपे हुए हैं। तो क्या लिखना लेंगे 1/52। चलिए इसको माइनस करेंगे 1/6 52 में से 4 घटाएंगे कितना बचा 48 बचेगा। 48 में 4 दूनी 8 4 बचे 20 बचा है ना 20 होता है। काट देंगे कितने से काटेंगे 6 का नाम 6 और 6 से कहां से कटने का सॉरी कितना था 48। 3 से काटेंगे ना तो 3 दूना 6 और कितने देर बाद में जाएगा 3 का नाम 3 3 6 18 2 का नाम 2 2 8 16 यहाँ पे मिल गया 8। आप कितने से काटेंगे तो भैया 4 से काटेंगे 4 2 जा 8
4 5 जा 20, 4 2 जा 8, तो क्या मिला 2/52, 2/52। अच्छा आगे बगल काटेंगे ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो क्या मिल गया 1/26। 1/26 कहाँ गया, यहाँ पे। तो किस तरीके से सॉल्व किए हैं, पहले डिफरेंस निकाले, फर्स्ट माने फिर लास्ट माने, फिर सॉल्व किए हैं, काट पीट के कहा गया 1/26। तो किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए और देखते हैं इसी प्रकार। चलिए इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। तो इसमें कैसे करना है, पहले तो दिया रहता था नंबर यहाँ पे कि A1 एक ऐसे ऐसे करके नंबर दिया रहता था। अब क्या क्या दिया, A1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, और ये सब दिया नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है, ये सब निकालना है। तो पहले 1 मिनट पहले बता देते हैं। इसे मान लीजिए और यहाँ पे नंबर दिया है, जैसे 1 है, 2 है, 5 है और 8 है, ऐसे डैश करके दिया है। इसमें सब कितने का गया था, 3 3 का गया था। तो नंबर दिया है, अगर हमें बताना है, ये 10 बताना है, ये 20 बताना है, ये 30 बताना है, ये 10, ये 20, ये 30, तो कैसे बताएंगे। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे क्या बताना है, ये 10 बताना है, तो इसका फार्मूला होगा n इक्वल n प्लस n-1 d, सॉरी क्या होता है n इक्वल a प्लस n माइनस डी। अब समस्या तो यहाँ आ जाता है, किसको e माने, किसको n माने, किसको d माने। क्या होता है, किसको e माने, किसको d माने, किसको n माने। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान है। n तो हमारे भैया यहाँ पे हैं, ये 10 हो गए, और ए किसको मानना है, ये मानना है जो पहला नंबर दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। सबको समझ में आ गया होगा, जो पहला नंबर दिया रहेगा उसको मानेंगे ए, और n किसको मानेंगे, तो जो यहाँ पे ए करके नंबर पूछा रहेगा उसको मानेंगे n। और डी से क्या होता है, डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या मानेंगे, इसमें जितने का डिफरेंस आएगा इनका आ रहा है, तो क्या है, डी है। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए क्या बताना है, यानी कि ये 10 बताना है, हमको 10वां पद बताना है कि आने वाले भविष्य का जो 10वां पद है वो क्या होगा। हमको तो 8 तक पता है, तो 8 पे जो आगे वाला आएगा 10वां पद वो क्या होगा। तो लिखेंगे an इक्वल, एक फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला पे यहाँ पे आएगी an इक्वल a प्लस n माइनस 1 डी। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये कौन सा है, तो ये हमारे भैया है 2, लिखेंगे 2 प्लस n कौन सा है, तो n है 10, तो लिखेंगे 10 माइनस 1, और d कौन सा है 3, तो लिख सकते हैं 2 प्लस 9 इंटू 3 इक्वल में कितना आ जाएगा, 2 प्लस 9 27, 27 2 29। तो हमारा 10वां पद क्या होगा, 29 होगा। ये 20 बताना है, नजदीक हो गया क्या,
क्या बताना है, ये 20 वाला पद बताना है। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2 प्लस 20 में से हमेशा जो यहाँ पे नंबर दिया रहता है, जैसे जो पद बताना है 20वां पद बताना है तो 20 में से 1 कम कर देंगे, 20 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 19 डी। लिखेंगे 2 प्लस डी कौन सा है, 3 का डिफरेंस है तो 19 दिया 57, 57 में दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 59। 30 वाला पूछा है तो क्या लिखेंगे पहले 2 प्लस, क्या लिखेंगे 2 प्लस डिफरेंस कितने का है 3 का, 30वां पद बताना है तो 30 में से 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 29 डी। लिखेंगे 2 प्लस 29 गुणे 3, 3 9 27 को 7, 3 2 6 6 2 8, 87 कितना हो गया 89। सबको समझ में आ गया होगा। अगर हमें बताना है कि कौन सा पद बताना है तो उसका फार्मूला ये होता है, इसको कहीं नोट करके रख लीजिए बेहतर होगा क्योंकि बहुत जल्दी भूलता है, तो भूलने ना दे, ध्यान से नोट करना। अब इसमें क्या करना है, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर 2 है, सबको पता है 2 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 5 है, ऐसे ऐसे करके है। तो पहला नंबर क्या है 2 है तो लिखेंगे, अब बताना क्या है 100वां पद बताना है तो लिखेंगे a 100 इक्वल, लिखेंगे 2 प्लस 100 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 99 डी। और डिफरेंस कितने का है तो 2 और 5 में, 2 और 5 में डिफरेंस कितने का है 3 का है तो गुणे 3, 2 प्लस 3 9 27 को 7, 3 9 27 2 29 कितना आ गया 299, कितना आ गया 299। तो बगल में ही में लिख लेते हैं जो हमारा 100वां पद आया है कितना है 299, कितना है 299। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो A1 वाले भैया कहाँ है, यहाँ पे है, इनको लिखेंगे A/2 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 11 प्लस डैश डैश करके 1/5 में। तो क्या आया है 299, 299। ये कौन सा पद है 100वां पद है। तो भैया यहाँ पे देखते हैं 2 में कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 5 में कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो 299 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 301 आएगा, 302 7 301 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 302 आएगा ना कि 301। अब कैसे करना है, सबको पता है फार्मूला, निकालेंगे 1/, डिफरेंस 1/, फर्स्ट माइनस 1/, लास्ट। यहाँ पे वैसे कोई बच्चे हैं जिनको फार्मूला नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, कोई चांस ही नहीं है क्योंकि बार बार फार्मूला लिख रहा हूं। अगर डिफरेंस हर का डिफरेंस न्यूमरेटर में नहीं है तो उसका फार्मूला होगा 1/, डिफरेंस 1/, में फर्स्ट माइनस 1/, में लास्ट। अगर डिफरेंस है तो उसका होगा 1/, फर्स्ट माइनस 1/, लास्ट। और जिसको नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या करिए, यहाँ तक पहुंचा होगा ना, इसको ऐसे करके यहाँ से देखिए, शुरू से देखिए, दोबारा समझ में आ जाएगा। चलिए क्या करेंगे, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 3 का है। फर्स्ट नंबर कौन सा है 2 है, माइनस लास्ट नंबर कौन सा है 302 है।
कितना है 302 है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1/3। 300 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 300 और 2 गुणे 302 यह बचेगा ना, क्या और कुछ बचेगा, यह बचेगा। तो 3 बार में कट रहा है, कितना आ गया 100। अब 100 भी काट दे रहे हैं, कितना बार में जाएगा, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। कितनी बार में जाएगा 25 बार में। अब कैसी करते हैं, छूट रहा है क्या, क्या निकाला है 302, 302 में से माइनस 300, 300 अच्छा सॉरी, यहाँ पे 50 की जगह 25 लिख दिए, यहाँ पे कितना आएगा 50। तो 50 आएगा, इसको काटेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 25 10, इसको काट देंगे, 2 का नाम 2 0, 2 का नाम 2 5 आएगा ना, 2 25 10, तो कितना आ गया 25/151। 25/151 यहाँ पे है जो हमारा सही आंसर है। अगर कोई चाहता है सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देते हैं, चलिए कमेंट में बताइएगा यहाँ पे क्या था, पहले 100 था तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको बताना 80, क्या बताना है 80 क्यों भाई 70 ही बता दीजिए। A1 A2 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक दिया है 70 तक दिया है। तो 70 हम पहले 70 वाला पद निकालेंगे कितना आएगा, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा वैसा ही होगा। जिसको जिसको वीडियो पसंद आया वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए सही से पढ़ाया गया कि नहीं। थैंक यू।